बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने अचानक ही बनाया क्योंकि हमें पता चला हमने अपने सोफ़े बेचने थे किसी को, तो सोफ़े की बहुत गंदी इधर आ हालत हो सकता चुकी हूँ थी क्योंकि आपको ये पता जो है बाजू की तरह बच्चों वाला घर हो और फिर वो सोफ़े बच सकते हैं, ख़ास कर कपड़े के तो बिल्कुल भी नहीं। इसको जितना मर्ज़ी हम लोगों ने हर तरह से साफ़ करने की कोशिश की है लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा, और हम लोगों ने इसीलिए इसको ये इतना भारा नहीं सेल है, कर दिया। ये और लाइट ये अभी वेट है। हमें लिए इतना कोई टाइम भी नहीं हुआ था, तो पर इसकी कंडीशन ऐसी है ही नहीं, और बच्चों को किस हम मना है कर नहीं सकते क्योंकि फिर बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है, अब जिस घर में किसका बच्चे मुंह होंगे फेरना वहाँ है। गंद तो और पड़ेगा। दुए भी आए ना, एक दिन और नहीं बच्चे है। मीठा वगैरह खा के भी हाथ वगैरह लगा देते थे, और इस सोफ़े की बहुत बुरी कंडीशन थी। और बस ये यहाँ पे हम लोग सोफ़े लोड करवाते हैं। और ये मेरे नीचे मेरे नंद के पोर्शन में पड़े हुए थे सोफ़े, तो आ ये जा बस फिर सेल आ जा, करने तू भी थे। फेमस हो जैसे। और इंशाल्लाह कमिंग सून जल्दी नए सोफ़े भी लेंगे। तो बस ये वाला अभी फ़िलहाल हमने ये निकाले हैं ताकि ये वाला खलारा निकले, देन नए का कुछ और यार सोचेंगे। तू तो साड़ा जामा और नहीं उसके देता मुड़ बाद के। ये फाइनल लुक थी सोफ़े जाने के बाद। टीवी लॉन्च थोड़ा खुला खुला लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मैंने कहा चलो रमज़ान की पहले से ही तैयारियां हो चुकी हैं, खाली खाली रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और अब ऐसा कि मसला होता है, चीज़ें संभालनी ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा सामान हो जाता है, और फिर बच्चों वाले घर का बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं, जिसकी वजह से बस ये यहाँ पे सारा वॉश करके ये इसने फ़िलहाल इसने ये डाल दिया ताकि ठंड है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे वगैरह भी आते करते हैं। तो वैसे ही कारपेट का काफ़ी टाइम से शोर डाल रही है, कारपेट लेनी है, लेकिन हमने कहा अभी थोड़ा सा सब्र करो, मे बी फिर हम लोग शिफ्ट करें तो फिर इंशाल्लाह उस घर में कारपेट ले लेना। और ये मुझे जाना था आज अपनी सिस्टर के साथ बाड़े, लेकिन उससे पहले मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैंने कहा पहले इसको ओपनिंग कर लेते हैं। ये मेकअप मैंने ऑनलाइन मंगवाया तो मेरी सिस्टर ने था, लेकिन ये था कि मेरे घर की डिलीवरी मेरे घर पे होती है, तो बस ये मेरे घर आया था। और ये मंगवाई थी, कुछ चीज़ें मेरी सिस्टर की थी, कुछ मेरी नंद की थी और कुछ मेरी थी। तो बस हम लोग का मिल मिला के ये पार्सल था। और हम लोग खैर साथ साथ मंगाते रहते हैं, लेकिन मेरी नंद ने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था तो ये उसके लिए मंगवाया था, उसका ज़्यादा सामान था। तो मैं एक खोल रही थी और मैंने कहा इमानत है तो ये चीज़ें चेक कर लूँ सही आई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ ख़राब तो नहीं हुई। फिर मैंने ये इमानत संभाल दी उसकी, और अपनी सिस्टर की जो चीज़ें थी वो मैंने साथ रख ली लेके जाने के लिए। और ये सारा मैंने कहा आप लोग को भी दिखाऊंगी व्लॉग में, ताकि आप लोग को भी हो के आप इधर से मंगवा सकते हैं। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि हाँ, ये है कि इस पे एक्सपायरी डेट सारा कुछ लिखा होता है, और आपकी स्किन के लिए भी ज़रा सही रहता है, वरना हम लोग लोकल मार्केट से लेते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है कि एक्सपायरी डेट भी नहीं, और कितना कितना अर्सा उनके पास पड़ा रहता है, तो हम ये ऑनलाइन ही मंगवाते हैं मेकअप वगैरह। तो बस यहाँ ये हम मेकअप में सारी चीज़ें चेक कर रही थी कि कोई चीज़ मसला तो नहीं हो रही है। मैं लिप कलर चेक करती कि कैसा आया, और यहाँ मैं बता रही थी कि ये चीज़ें मेरी हैं, ये मेरी सिस्टर की हैं और ये मेरी नंद की हैं। मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी, वो परेशान हो गए, कितना सारा कुछ तुमने अकेले मंगा लिया। मैंने कहा नहीं नहीं घबराओ नहीं, मैंने अकेले नहीं मंगाया, उनका भी है साथ बीच में सामान, और जैसे जैसे ख़त्म होता है फिर साथ साथ हम मंगवा लेते हैं, वो फिर सही रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ है अपनी स्किन पे कोई नहीं, मैं यही बता रही थी कि इस पे एक्सपायरी डेट सब कुछ लिखा होता है, स्किन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आगे माशाल्लाह हम इतने खूबसूरत हैं और उसके बाद तो बस हम लोग निकल गए थे क्योंकि हम लोग को देर हो रही थी। और बस हम लोगों ने अर्श को घर छोड़ा, अर्श को हम नहीं लेके गए और नौफिल को साथ ले गए, लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि अर्श को साथ ले आते, नौफिल को ना लेके आते, क्योंकि नौफिल ने बहुत शदीद तंग किया, हम लोगों को शॉपिंग नहीं करने दी। और शरारती पर क्या करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो खैर भांजे भांजियाँ तो खैर सबको ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद अपिया ने लेनी थी अपनी उसकी नंद की बेटी की शादी थी, और वो उसकी तैयारियां कर रही थी, और मुझे था, मैंने कहा चलो अब मैं भी साथ आई हूँ तो क्यों नहीं हम शॉपिंग कर लेते हैं साथ। इधर मुझे एक और अपने लिए भी कपड़ा पसंद आ गया था, इंशाल्लाह जब मैं वो पूरा बनवा लूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे कमेंट में भी लाजमी बताइएगा कि मैं अपने ड्रेस डिज़ाइंस वगैरह आपके साथ शेयर करूँ कि नहीं, ये भी बता दीजिएगा। और बस बाड़े आना बहुत चैलेंजिंग काम था, इतनी छोटी छोटी गलियों में उफला, ऊपर से व्लॉग बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हर गली में से कोई ना कोई लड़की या औरत आ रही होती थी। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी का फेस देना या कुछ भी, क्योंकि हर घर की अपनी प्राइवेसी होती है, वो बेहतर होती है। तो बस ये हम शरारतें कर रहे थे यहाँ पे,
और मैं मना कर रही थी और ये हंस रहा था आगे से कि भाई जितना मर्जी मना कर लो, करनी तो मैंने अपनी ही है। तो ये इधर हंस रहा था और हम लोग आए थे भाई लोगों के साथ, तो खैर वो हम लोग को छोड़ के चले गए थे। मतलब क्या दे। तो फिर उसके बाद हम एक और शॉप पे गए। कुछ कलर्स हम लोग को मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी सारा घूमना पड़ा और फिर फाइनली जाके हम लोग को एक कलर चाहिए था, वो हम लोगों को मिल गया। और मेरा काफ़ी टाइम से था कि मुझे उस कलर का ड्रेस बनवाना ही बनवाना है। तो खैर मेरी सिस्टर का इसको बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ इतना ज़्यादा करती है, मेरे लिए सारी वो साथ जाती है और इतना सब मुझे साथ सजेस्ट करती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई मशवरा देने वाला, और वो मुझे मशवरा देती है ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ऐसे। और अपने लिए कोई चीज़ पसंद करती है तो साथ मेरे लिए साथ करती है कि भाई चलो बहनों को लेके चलती है। और ये व्लॉग मेरा आधे से ज़्यादा मेरी बहन पे ही चला गया कि मैं उसकी तारीफ़ें कह रही हूँ। ये कोई नहीं, बहनें होनी चाहिए, ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि वाकई होता है एहसास उनको। और खैर फिर उसके बाद आगे हम मोती बाज़ार था, तो हम लोगों ने कहा जब इधर आए ही हैं तो आगे मोती बाज़ार का भी एक फेरा मार लेते हैं। और इतना अच्छा टाइम था कि यहाँ पे रश नहीं थी, कोई रश वगैरह कुछ भी नहीं था। और हम लोगों ने इजीली जाके कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, जैसा कि आपको पता है मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है, तो मैंने उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी, वो भी मैंने यहाँ से ही ले ली थी। और फिर अपिया ने भी चूड़ियाँ मैच करनी थी, तो उसने भी वो चीज़ें मैच की। और फिर यहाँ पे कुछ लोग इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो वीडियोस वगैरह बनाने भी देते हैं, अलाउ करते हैं कि आप बनाएं इससे तो हमारा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पता नहीं, जैसे हम अपने नाम सारी चीज़ें उनकी कर लेंगे, पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं। और सारे डिज़ाइंस आजकल हर डिज़ाइन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है, लाजमी नहीं कि आप किसी को देख के करते हो या कुछ, हर जगह पे वो डिज़ाइन होता है। लेकिन पता नहीं शॉप वालों को कब समझ आएगी। और आजकल हर बंदा ही व्लॉग बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा जाहिर सी बात है लड़कियां होती हैं, फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ मैंने सारी चीज़ों की आपके लिए इजीली बनाई थी, इनसे मैंने इजाज़त ले ली थी और इन्होंने कहा था आप आराम से हर हर चीज़ की एक एक चीज़ की अपना व्लॉग बना के लाजमी डालिएगा। तो बस मैंने यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे हम लोगों को कुछ सेट्स पसंद भी आ गए थे और कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मिक्स एंड मैच करना था सब कुछ। तो बस अपिया ने यहाँ पे सारी देखी काफ़ी सारी, और यहाँ पे उसने नौफिल। और मुझे आपसे ये कहना था कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि पता चले कि किस किस ने कमेंट किया है। और मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और लाइक भी करना ना भूलिएगा। और मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मेरा इतना ज़्यादा अच्छे से आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इतना ज़्यादा आगे जा ही जाएगा चैनल में, तो एक सोच भी नहीं सकती। और बस आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है, और दुआओं में याद रखिएगा, ख़ासकर मेरे मम्मा पापा और मेरी फैमिली को, मेरे ससुराली फैमिली को जितने भी हैं उन सबको दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और बस यहाँ पे बस हम लोग चूड़ियाँ फ़ाइनल की हम लोगों ने, पिया ने जो लेनी थी वो ले ली। और अभी तो बाज़ारों का चक्कर चलता ही रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी जो चीज़ें लेती रही इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी साथ साथ। और बस शादी का सीज़न, आपको पता है शादियों का सीज़न हो तो बाज़ार का आखिरी टाइम तक भी चक्कर लगता है। और फिर जब शादी ख़त्म होगी तो फिर रमज़ान आ जाएगा, और रमज़ान ख़त्म होगा फिर ईद की शॉपिंग साथ साथ शुरू हो जाएगी। खैर हम लोग तो रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रमज़ान होता ही नमाज रोज़े के लिए, तो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत कर सकें। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बस उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया था, मम्मा के घर गए और खाना खाया, और उसके बाद मैं अपने घर चली गई, मेरी सिस्टर अपने घर चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ऐसे फ़ोन पकड़ते हैं सही आ रही है ना।